सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी निहारिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 शीर्षक है प्रकृति की शोभा कविता का पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दों के अर्थ को समझते हैं। शब्दार्थ है सुघराई। सुघराई शब्द का अर्थ होता है सुंदर रचना या अच्छी बनावट। आप अपने बुक में ध्यान से शब्दार्थ देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। सुघराई का अर्थ क्या होता है? सुंदर रचना या अच्छी बनावट। महाविस्तार, महाविस्तार का अर्थ होता है बहुत अधिक फैलाव, है ना। जैसे समुद्र बहुत दूर तक फैला हुआ है ना, जिसका ओर छोर दिखाई नहीं पड़ता है, तो वह महाविस्तार कहलाएगा। अनंत, अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो। नवकलिका, नवकलिका का अर्थ होता है नई कली। जब फूल में नई नई कली आती है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? नवकलिका। नवकलिका का अर्थ हुआ नई कली। संग, संग अर्थात साथ में। गात, यहाँ कविता में गात शब्द का अर्थ शरीर से बताया गया है ना। रम्य शिखाएं, रम्य शिखाएं मतलब सुंदर चोटियाँ। सुंदर चोटियाँ जो पहाड़ होती हैं, तो पहाड़ कैसा होता है? ऐसे ऊपर नीचे होता है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो यही क्या है? रम्य शिखाएं मतलब सुंदर शिखाएं, सुंदर चोटियाँ। ठीक है। गूंज, गूंज का अर्थ होता है गूंजना। लहलही, लहलही का अर्थ होता है लहलहाने, लहराने वाली। जब आप देखते होंगे कि खेत में जब फसलें उगती है और हवा बहती है, तो हवा के झोंकों से वो जो फसल है ऐसे लहलहाती रहती है ना, हिलती डुलती रहती है, जैसे मानो वो नाच रही हो। तो लहलही, लहलही का अर्थ होता है लहराने वाली। अपार, अपार का अर्थ होता है जिसका पार ना हो। लता, लता का अर्थ होता है बेल। जो बेल, बेल किसे कहते हैं? जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ता है ना, जैसे मनी प्लांट, है ना। तो ऐसे जो पौधे ये जो होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? बेल, लता। तल, तल का अर्थ होता है निचला भाग। ठीक है। रजनी, रजनी का अर्थ क्या होता है? रात्रि। भांति भांति अर्थात तरह तरह। ये तो हुए शब्दार्थ। आप इसे पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे, है ना। अब हम कविता पढ़ेंगे प्रकृति की शोभा। आज का विषय है कविता जिसका नाम है प्रकृति की शोभा। ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की रघुराई को, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। ठीक है। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग बिरंगे फूल, यह वन लहलही लता, वह नवकलिका शोभा की मूल। ये नदियाँ, ये झील सरोवर, कमलों पर बहारों की गूंज, बड़े सुरीले बोलों से यह गूंज रही बोलों की गूंज। ये पर्वत की रम्य शाखाएं, शोभा सहित चढ़ाव उतार, निर्मल जल के बहते झरने, सीमा रहित महाविस्तार। आगे है हर प्रकार की ऋतु का आना, नीत नवीन शोभा के संग, पाकर समय वनस्पति फलना, रूप बदलना रंग बिरंग। सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, बारी से आना दिन रात, यूं अनंत तारा मंडल से सज जाना रजनी का गार। यह समुद्र की पृथ्वी तल पर छाया तो जल में विस्तार, उष्णे से मेघों के मंडल हो उत्पन्न अनंत अपार। गर्जन तर्जन घन मंडल का, वर्षा बिजली का संचार, सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। तो यह कविता जो है प्रकृति के ऊपर है और इसमें ईश्वर की रचना को दर्शाया गया है कि बड़ी चतुराई से, बड़ी ही निपुणता से भगवान ने इस दुनिया को इतना सुंदर बनाया है। और इस कविता के लेखक कौन है? श्रीधर पाठक। अब हम इस कविता के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम पाठ का विषय पढ़ते हैं कि इस सुंदर सरल कविता द्वारा प्रकृति को ईश्वर की अप्रतिम
संरचना बताया गया है। ईश्वर की अभिव्यक्ति इस मनोरम ईश्वरीय उपहार के प्रत्येक अवयव से होती है। तो यह जो सुंदर सरल जो ये कविता है और इसके माध्यम से कवि हमें ईश्वर के अप्रतिम अद्वितीय सुंदर जो रचना है उसे अभिव्यक्त किया गया है और ईश्वर की जो इसमें ईश्वरीय शक्ति है ना, और उन्होंने जो यह हमें उपहार दिया है उसकी गुणगान की गई है। ठीक है, चलिए अब हम इस कविता के अर्थ को समझते हैं। ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुघराई को, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। तो यहाँ पे सुघराई शब्द का अर्थ होता है सुंदर रचना या अच्छी बनावट। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि यदि आप ध्यान लगाकर देखेंगे तब आप इस संसार की सुंदर रचना को समझ पाएंगे। मतलब ईश्वर की सुंदर रचना को आप ध्यान से देखेंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे। बात बात में अर्थात पूरी प्रकृति के कण में आप ईश्वर की रचना, जिस चतुरता से प्रकृति की संरचना या रचना की गई है उसे आप देख पाएंगे। आगे है, ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग बिरंगे फूल, यह वन लहलही लता, वह नव कलिका शोभा की मूल। यहाँ पे भांति भांति शब्द मतलब क्या होता है, तरह तरह के, है ना। और लहलही लहराने वाली, नव कलिका का अर्थ मैंने क्या बताया था, नई कली। तो ये जो सभी प्रकृति में तरह तरह के पक्षी हैं और तरह तरह के रंग बिरंगे फूल भी हैं, नई नई कलियां हैं, वो भी इस प्रकृति की शोभा को बढ़ाते हैं। आगे है, ये नदियां ये झील सरोवर, कमलों पर भौरों की गूंज, बड़े सुरीले बोलों से यह गूंज रही बेलों की गूंज। तो इस गूंज का अर्थ क्या होता है, गूंजना। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रकृति में नदियां हैं, झील है, सरोवर है और कमल के पुष्प पर जो भौरों की गुंजन हो रही है, जो भौरे गूंजते हैं, उनकी शोभा अद्वितीय है। मतलब बहुत ही सुंदर है ना। और जो ये बेलें हैं और बेलों के साथ जो झाड़ियां हैं वे बड़ी ही सुरीली बोल बोलती हैं। जब वो लहलहाती है ना तो उनसे क्या होती है, उनकी आवाज़ निकलती है और वो जो लहराने की जो ध्वनि निकलती है ये बेलों से, झाड़ियों से, वह बड़ी ही सुंदर है, अद्वितीय है। ठीक है, आगे है, ये पर्वत की रम्य शिखाएं, रम्य शिखाएं मतलब सुंदर चोटियां, शोभा सहित चढ़ाव उतार, निर्मल जल के बहते झरने, सीमा रहित महाविस्तार। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि पर्वत की चोटियों की ये विशेषता है कि वे क्या हैं, रम्य हैं, सुंदर हैं, है ना। और उन पर्वतों की शोभा जो उतार चढ़ाव है वह कैसी है, उसकी सुंदरता कैसी है, उतार चढ़ाव सी है। स्वच्छ निर्मल का जो झरना बह रहा है उसका भी कोई सीमा नहीं है और उसका बहुत बड़ा विस्तार है, यानी कोई सीमा उसकी नहीं है। हर प्रकार की ऋतु का आना, नित नवीन शोभा के संग, पाकर समय वनस्पति फलना, रूप बदलना रंग बिरंग। यहाँ पे इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 3 तरह की ऋतु होती है ना, वर्षा, ग्रीष्म, शीत ऋतु। तो इनकी जो शोभा होती है वह अपरंपार है। हर ऋतु की जो शोभा है अपनी शोभा है, हर ऋतु की अपनी विशेषता होती है और हर ऋतु में वनस्पति अलग अलग तरह के फलते फूलते हैं और उसी के अनुसार प्रकृति का जो रूप रंग है उसके अनुसार वह प्रकृति बदल जाती है, उसकी शोभा वैसे बढ़ जाती है। सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, बारी से आना दिन रात, यूं अनंत तारा मंडल
सच जाना रजनी का गार। इन पंक्तियों में सूर्य और चंद्रमा की शोभा भी अद्भुत है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, मतलब सूर्य और चंद्रमा की शोभा भी अद्भुत है। यानी सूर्य निकलता है तभी क्या होता है, सुबह होती है, और जब चंद्रमा निकलता है तभी रात होती है। और इस तरह से दिन और रात बारी बारी से आते हैं। और रात में सारा आकाश, जब रात होती है तो आप देखते होंगे कि पूरे आकाश में तारा मंडल जो है छा जाता है और देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है ना। तो इस तरह से दिन और रात बारी बारी से आते हैं और रात में सारा आकाश तारामंडल से सज जाता है। और उस पर जब तारामंडल सजता है तो उस पर चंद्रमा की जो चांदनी होती है बड़ी ही सुंदर सुशोभित होती है, और इस प्रकार रात्रि बहुत ही देखने में सुंदर लगती है। आगे है, यह समुद्र की पृथ्वी तल पर छाया तो जल में विस्तार, उसमें से मेघों के मंडल हो उत्पन्न अनंत अपार। आप पृथ्वी पर देखते होंगे कि पृथ्वी का जो 70% जो पृथ्वी जो है वह 70% क्या है, जल है, और बाकी क्या है, पृथ्वी है। तो यानी पूरे जल का विस्तार नदियों और समुद्रों से है ना। और इस समुद्र और नदियों से जो जल है वो क्या होता है, वाष्प बनकर बादल बन जाता है। और यही मेघ जब बादल बन जाते हैं तो बादल को हम मेघ भी कहते हैं। और वही मेघ क्या होता है, गर्जन तर्जन के साथ, मतलब गड़गड़ाते हुए बिजली के साथ में क्या होता है, वर्षा करते हैं। और इस सभी क्रियाओं में है ना, और वह क्या बन जाता है, बादल बनकर नीचे धरती पर बरस जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि यह समुद्र की पृथ्वी तल पर छाया तो जल में विस्तार, उसमें से मेघों के मंडल हो उत्पन्न अनंत अपार। यहाँ पे पृथ्वी का जो 70% प्रतिशत जल है, यानी पूरे जल का जो विस्तार नदियों और समुद्रों से है। और इस समुद्र नदियों से जो जल जब वाष्प बनकर ऊपर उठता है और बादल बन जाता है। आगे है, गर्जन तर्जन घन मंडल का, वर्षा बिजली का संचार, सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब पानी वाष्प बनकर बादल बन जाता है और वह बिजली बनकर मेघ जो है गर्जन तर्जन के साथ, यानी गड़गड़ाहट के साथ, बिजली के साथ वर्षा होती है, वर्षा करते हैं। और इस सभी क्रियाओं में ईश्वर की रचना लीला क्या है, बहुत ही अद्भुत है, अपरंपार है, यानी जिसका कोई पार नहीं है। तो इस प्रकार प्रकृति की रचना में ईश्वर की चतुराई, अर्थात वो कितनी गुणी है, महान है, उनकी रचना कितनी सुंदर है, वो प्रकृति के कण कण में दिखाई पड़ता है। तभी तो हम उनके आगे क्या है, नतमस्तक हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारी प्रकृति बड़ी ही सुंदर है। और इस प्रकृति की रचना करने वाले कौन है, ईश्वर हैं, जो कि उन्होंने बड़ी ही सुंदरता से, बड़े ही चतुराई से इस पृथ्वी को रचा है। आशा करती हूँ कि यह कविता आपको अच्छी लगी होगी और आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।